ओम नमो आदेश शिव आदेश आदेश जय माँ कामाख्या। प्रिय साधकों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में बात करेंगे उच्चाटन प्रयोग के। कुछ साधकों के प्रश्न थे कि उनके कुछ शत्रु हो गए हैं, उनका मन वह उच्चाट करना चाहते हैं। कृपया करके आप कोई उच्चाटन प्रयोग बताएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष एक उच्चाटन प्रयोग लेकर आया हूं और प्रथम आपको यह समझ लेना चाहिए कि उच्चाटन प्रयोग कौन सा होता है। उच्चाटन प्रयोग का अर्थ यही है कि किसी भी व्यक्ति का मन किसी चीज़ से हटा देना या उसका मन बदल देना, किसी भी चीज़ को उखाड़ देना या उसको उसकी जगह से हटा देना। तो बात करते हैं आज के इस प्रयोग के विषय में। यह एक दिन का ही प्रयोग है और इसको आप किसी भी ग्रहण काल पर, शिवरात्रि पर, होली पर, दिवाली पर या फिर कोई भी ग्रहण में या अमावस्या की रात्रि में या फिर कोई शुभ दिन हो, उसमें इस मंत्र को सिद्ध आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोबान की आवश्यकता होगी। थोड़ी सी लोबान आप ले आएं, कहीं पर भी आपको यह मिल जाएगी। आप चाहें तो पंसारी की दुकान से भी इसको लेकर आ सकते हैं। और लोबान लाने के बाद में आप रुद्राक्ष की माला से इस उच्चाटन प्रयोग के मंत्र का एक माला आप जाप करेंगे। आसन आप काला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं और रुद्राक्ष की माला से आपको एक माला जाप करनी है। एक दिया आपको जला लेना है। आप घी का जला सकते हैं और भोग में कोई भी सफ़ेद भोग आप रख सकते हैं। कोई मिठाई, कोई पेड़ा, कोई बर्फ़ी आप रख सकते हैं। और जब आप जाप प्रारंभ करेंगे उस समय आप लोबान जलाए रखें, धुआं लोबान का निकलता रहे। जो भी आपके गुरु हैं, जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, सभी का स्मरण करके आप निश्चित रूप से इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत ही सौम्य प्रयोग है और इस प्रयोग को निरंतर जाप करने से, निरंतर इसके प्रयोग करते रहने से, जब भी कोई भी ग्रहण, होली, दिवाली, शिवरात्रि आती है, इसको अगर आप एक एक माला जाप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति तो बढ़ती ही है। इसके साथ साथ में आपके हाथ में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि जिसके सर पर, शरीर पर आप अपने हाथ को रख देते हैं, स्पर्श कर देते हैं या मार देते हैं तो दूसरे व्यक्ति का मन उच्चाट हो जाता है। तो अगर आपके शत्रु हैं, वह आपको हानि पहुंचा रहे हैं, आप उनको हानि नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उनको हानि पहुंच जाए, परंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी व्यक्ति को हानि ना पहुंचाएं। दूसरा व्यक्ति अगर आपको हानि पहुंचा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाएं। ऐसी स्थिति में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपके शत्रु आपको दिन प्रतिदिन परेशान कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं या किसी भी प्रकार की समस्या अगर वह कर रहे हैं, इस प्रयोग को आप ज़रूर एक बार करके देखें। तो जैसे ही रात्रि में आप इसको जपेंगे, रात्रि 10 बजे के बाद से आप इसको कर सकते हैं। कोई भी सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता आपको इसमें नहीं है। गुरु का आशीर्वाद लेके आप निश्चित रूप से करें। और इसके साथ साथ में जैसे ही आपका यह प्रयोग समाप्त हो जाता है और कभी भी इसका प्रयोग कर रहे हैं तो प्रथम आप अपने हाथ को सामने रखेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे। ऐसा आप 7 बार करेंगे और जो भी व्यक्ति का मन
उच्चाट आप करना चाहते हैं उसको आप छू लेंगे या फिर उसको एक हाथ मार देंगे। ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति जो आपके बारे में गलत सोच रहा था वह अब आपकी बातें सुन रहा है, आपकी बातें मान रहा है और वह आपका अब मित्र बन चुका है। यह प्रयोग बहुत बार आजमाया गया है, बहुत से लोगों ने इसको किया है, हमने भी किया है और अब से लगभग 90 सालों से चलता आ रहा है प्रयोग निरंतर। आप ज़रूर करके इसको देख सकते हैं। इस प्रयोग को करने में कोई भी हानि साधक को नहीं होती है। यह एक सात्विक प्रयोग है। जो भी इस प्रयोग को करना चाहें वह निश्चित ही अपने गुरु से आज्ञा लेकर निश्चित रूप से इस प्रयोग को कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिली होगी। बात करें मंत्र की तो मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। आने वाले समय में मैं निश्चित ही प्रयास करूंगा कि कुछ और प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आऊं। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।